समझाने की कोशिश कि आकाशिक क्या है और आकाशिक करके हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, किस तरीके की हीलिंग्स की हम बात कर रहे हैं। तो आइए इन सब चीजों को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आकाशिक करके हमें क्या बेनिफिट होगा अगर हम हीलिंग्स की तरफ जाते हैं। तो मैं सबसे पहली चीज जो आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि आकाशिक हीलिंग्स बहुत पावरफुल होती हैं, क्योंकि ये फिफ्थ डिमेंशन में हम कनेक्ट करके करते हैं, आकाशिक लाइब्रेरी में कनेक्ट करके करते हैं। ठीक है। हम जब मेडिटेशन के द्वारा, जब हम गहरे ध्यान के द्वारा स्पिरिचुअल एनर्जीज में कनेक्ट करते हैं, तो उस समय पे जब हम आकाशिक लाइब्रेरी में होते हैं, इन ऊर्जाओं के द्वारा हम अपनी और दूसरों की हीलिंग्स करते हैं। और ये हीलिंग्स जो होती हैं, ये बहुत बहुत पावरफुल हीलिंग्स होती हैं। ये हीलिंग्स जो होती हैं ये बहुत अच्छे परिणाम देती हैं। ये तो है एक बात कि हमने प्रार्थना करी और इससे जो है हम अपनी और दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं। अब बात आती है दूसरी, जो कि इससे भी ज्यादा विशेष है, वो ये है कि नेचुरली आकाशिक हमें हील करता है। सबसे पहली चीज, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एनर्जीज, सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन एनर्जीज हम देख सकते हैं जब हम आकाशित करते हैं। तो अब क्या है ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स, कैसे इनको देखा जाता है, आइए मैं आपको ये बात समझाती हूँ। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि आकाशित करने वाला व्यक्ति बहुत अवेयर होता है, हर चीज को लेके उसके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है। उसके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, वो इस चीज को लेके बहुत अवेयर रहता है कि उसको कैसे रिएक्ट करना है, उसको क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। राइट, ये मैंने कल बताया था। तो उसी के अनुसार वो अपने निर्णय करता है, वो अपने डिसीजंस लेता है कि उसको कैसे रिएक्ट करना है, क्या उसे रिएक्ट करना भी है या नहीं करना है। वो एक कर्मा बनाने से बचता है। तो सबसे पहली हीलिंग जो होती है आकाशिक में, वो होती है सिग्निफिकेंट एनर्जी शिफ्ट्स, हमारी ऊर्जाओं में बदलाव आना। ऊर्जाओं में बदलाव आने का सबसे मेजर कारण क्या है, इस बात को समझेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि आपको मैं एक सिचुएशन समझाती हूँ, फिर आप इसको बहुत गहराई से समझ पाएंगे कि क्या है एग्जैक्टली ये। सबसे पहली चीज ये है कि हीलिंग एग्जैक्टली है क्या, ये भी हम समझ लेते हैं कि हीलिंग्स क्या होती है। क्या हीलिंग्स का मतलब ये है कि हम सिचुएशन को पूरी तरीके से बदल रहे हैं। ठीक है। क्या हीलिंग्स का मतलब ये है कि जो हमारे कर्म हैं वो कट गए हैं, हमें उन्हें नहीं भोगना है। क्या हीलिंग्स का मतलब ये है कि आने वाला अगला पल हमारा, हम सब कुछ बदल सकते हैं, हमारे हाथ में इतनी पावर आ गई है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये संभव है कि हम बदल सकते हैं, सब कुछ चेंज हो सकता है? बताइए। परफेक्ट, सो गुड। देखिए, यहां पर भी मैं एक बात कहूंगी कि अगर मैं ये कहती हूँ कि हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, तो सब कुछ बदल पाना, 100% अपनी जिंदगी में बदलाव लाना, अपने इवेंट्स को कंट्रोल करना, ये इतना आसान नहीं। राइट। और यस, वी कैन ट्राई, हम ट्राई कर सकते हैं, हम अच्छी दिशा में कार्य कर सकते हैं। मगर अगर मैं ये कहूं कि मैं अपने इवेंट्स को कंट्रोल कर रही हूँ, आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, आप इस बात को कितना रेजोनेट कर पाएंगे आप मुझे बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमें हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई फिजिकल इशू है, हेल्थ इशू चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है ये प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर को दिखा रहे हैं, हम जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं, हम सब कार्य कर रहे हैं। मगर क्या अगर वो मेजर इशू है वो खत्म हो जाएगा? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, देर इज दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, हमें बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे चलना है, हमें बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपने निर्णय लेने हैं। तो हमें यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अगर हमें वो कर्म भोगना है, अगर वो परेशानी हमारे तक आनी है, तो वो किसी ना किसी जरिए वो आएगी, हम उसे कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। बट अगर मैं ये कहूं कि मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ, तो यहाँ पर मैं भी आपको ये कहना चाहूंगी कि इट इज नॉट पॉसिबल। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं अपनी लाइफ के सब इवेंट्स को कंट्रोल कर सकती, एंड दैट इज अ फैक्ट। ये फैक्ट है। और ये मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रही हूँ,
ये मैंने बहुत बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं जिनके साथ मैं जुड़ी हूं, मैंने उनके साथ भी ये चीज आजमाई है, देखी है कि जो है, जो स्थिति है वो उनकी भी उतनी ही रियल है जितनी हमारी है। मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनकी उम्र जो है इन सब चीजों को पढ़ते हुए, अपनी जिंदगी में इन साधनाओं को करते हुए सालों हो गए हैं, मगर क्या उनकी हेल्थ इश्यूज नहीं आते हैं क्या, लाइफ में उनके प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, सब कुछ चलता है, सब होता है। बट हमें क्या करना होता है, खुद को मैनेज करना होता है। तो अगर हीलिंग्स की मैं बात करूं तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बात कह रही हूँ, कर्मा नहीं काट रहे हैं हम कोई। हम भगवान के किसी कार्य में, हम ईश्वर के द्वारा बनाई गई इस रचना में कोई विघ्न बाधा नहीं डाल रहे हैं। हम सिर्फ उस पेन को, उस प्रॉब्लम को कम कर रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर पेन किलर दे देता है ना, कि ताकि वो दर्द ना महसूस हो, हीलिंग भी यही है। आपने सुना होगा, अक्सर ये बात कही जाती है, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। समय सबसे बड़ा हीलर है। क्यों कहा जाता है ये? कि समय के अनुसार साथ साथ हम सब भूल जाते हैं, जो कुछ भी हुआ है हम धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम भी एक प्रकार की हीलिंग कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको क्या कर देते हैं, उसके कष्ट को कम कर देते हैं। सबसे विशेष बात हीलिंग्स की यही। मैं आपको कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं दे रही हूँ, ना मैं ऐसा कह रही हूँ कि आप ये सोच करके करिए कि आप जिंदगी में सब कुछ बदल लेंगे। हीलिंग्स किस किस प्रकार की है मैं आपको सब बताऊंगी आज, कि हीलिंग्स किस किस प्रकार की हो सकती है और कौन कौन इसको कर सकता है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। यस, नाउ हीलिंग्स किस किस प्रकार की होती है, चाहे वो आकाशिक के द्वारा हो, चाहे किसी भी मोडालिटी के द्वारा हो। सबसे पहली हीलिंग मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली हीलिंग होती है जब हम खुद को समझने लगते हैं, जब हम अपने आप से कनेक्ट करने लगते हैं, जो आकाशिक में करना बहुत आसान है। हम लोग क्या करते हैं आइए समझेंगे। हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम का ठीकरा दूसरे के सिर पड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने कुछ, कोई भी प्रॉब्लम हुई, हम क्या करेंगे, ये इसकी वजह से हुई। अगर आप देखिएगा, मैं इस बात को बहुत प्रैक्टिकल होकर आपको बताऊंगी। एक मैरिड लाइफ है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो जो जो हस्बैंड वाइफ है उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, कि तुम मेरी लाइफ में आए इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी लाइफ बिल्कुल मैस हो गई, ठीक है, तुमने मेरी लाइफ रून कर दी, ठीक हो गया। बिजनेस में घाटा हुआ तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमने हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स को दिया, कि ये ये स्थिति बनी इसलिए मेरे साथ नुकसान हुआ, ऐसा हुआ इसलिए मेरे साथ नुकसान हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार ब्लेम गेम करते हैं। कभी इसको ब्लेम किया, कभी उसको ब्लेम किया, कभी उसको ब्लेम किया। दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। और मजेदार बात यह है, ये ह्यूमन टेंडेंसी, और मैं आपको बताती हूँ, जब बात आती है श्रेय लेने की, जब बात आती है क्रेडिट लेने की, तो हम बढ़ चढ़ के आगे पहुंच के कहते हैं कि ये हमने किया, हमने इसके लिए बहुत मेहनत करी। जब कष्ट आता है तो हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। है ऐसा या नहीं बताइए? ऐसा होता है। एक परेशानी के समय में आपको मैं एक घटना बताती हूँ। एक परिवार में ऐसी एक बहुत बड़ी परेशानी आई, जिसमें पूरी फैमिली हिल गई। ठीक है, कर्जा हो गया, बहुत कुछ होता रहा, लाइफ में बहुत परेशानियां फेस कर रहे थे। वहां पर दो तरीके से इस प्रॉब्लम को देखिएगा। पहला तरीका ये था कि सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तुमने ऐसा किया, तुम अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, तुम ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, तुम ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। ये पहला तरीका था। और दूसरा तरीका क्या था, सब एक हो गए, किसी ने किसी को ब्लेम नहीं किया, और हर कोई ये समझ के चल रहा है कि हमारे कर्मों का हिस्सा है और हमें काटना है। बताइए किस तरीके से ज्यादा अच्छा सोल्यूशन निकलता है, पहले या दूसरे? ऑब्वियसली दी सेकेंड वन। यस। ये कब होता है? जब हम सेल्फ रियलाइजेशन हमें हो जाता है, जब हमें ये समझ आ जाता है कि सामने वाला हमारे कष्ट का कारण नहीं है, सामने वाला हमारे कष्ट का कारण नहीं है, हमने भी कुछ किया था जो हम उससे जुड़े हैं। सोचिएगा, इस बात में बहुत डेप्थ है। हमने भी तो कुछ किया था कि हम उस व्यक्ति से जुड़े हैं जिसने कुछ भी किया है, मान लीजिए कोई भी XYZ प्रॉब्लम आई है उसके कारण, तो है तो सब उसका हिस्सा। फिर हम एक दूसरे को क्यों ब्लेम करते हैं?
सबसे पहली हीलिंग यही है, आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देते हो। आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेते हो, हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेते हो। अच्छा बुरा जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? वो हमारे अपने कारण हो रहा है, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। When we start taking responsibility of everything that's happening in our life, that is the biggest healing. सबसे आसान तरीके से हम अपने आप को हील करते हैं। क्रोध नहीं आता, किसी के लिए खराब भावना उत्पन्न नहीं होती, किसी के लिए बुरा महसूस नहीं होता, कोई हमारे दुख का कारण नहीं है, ये हमें समझ आ जाता है। ये आकाशिक से संभव है। जब हमें ये पता चल जाए कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है उसका कारण हम खुद हैं, दूसरा नहीं है। वरना सोचिए, एक परिवार में जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं नहीं होते, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक को कष्ट होता है, सबको होता है। क्यों? ये जुड़ के आए हैं ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है ये हमारे, ये हमारा ब्लड लाइन है, राइट? तो यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है, दिस इज समथिंग वी रियली रियली हैव टू अंडरस्टैंड, दैट वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। हर चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी। और ये कैसे आता है? जब आप आकाशिक करते हैं ना, जब आपको दिखता है कि आपने जो है दूसरे को कष्ट दिया है, तो आपको समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं जो है आपने जब कष्ट दिया है, इसीलिए आपके पास वो वापस आया है। आपको एक बहुत छोटी सी एक 2 लाइनर स्टोरी बताती हूँ इसमें। ये मैंने लास्ट उसमें भी बताई थी, मगर मैं आई रिपीट इट जस्ट बिकॉज ये मुझे जब बताई गई, जब सुना रहा था मुझे कोई, तो मुझे ये बहुत लगा कि हाँ, अगर हम इसको इस तरीके से देखते या उन्हें जो बताया गया, आप सुनिएगा, आपको देखिए आपके मन में क्या भाव आता है इसको सुन के। एक बार एक फीमेल है, वो अपने हस्बैंड से बहुत परेशान है। उसको वो मारता है या उसके साथ बहुत खराब व्यवहार करता है। तो वो गुरुजी के पास जाती है और वो कहती है, शिकायत करती है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत परेशान हूँ, ये मुझे मारते हैं और मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार करते हैं। जब वो जाकर ये बात अपने गुरुजी से कहती है, तो वो कहते हैं कि रोटी दी है, खाना दिया है तुम्हें खाने के लिए? कहती है हाँ दिया है। कहता है ठीक है जाओ। अगली बार फिर जब उसे वो तकलीफ पहुंचती है, वो फिर अपने वापस गुरुजी के पास जाती है, वो फिर फिर ये बात रिपीट करती है कि आप बताइए, ऐसा मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, मुझे बहुत कष्ट है। वो फिर यही बात कहते हैं, रोटी मिली है खाने के लिए? कहती हाँ मिली है। कहते जाओ। तीसरी बार चौथी बार ये रिपीट हुआ। एक बार जब उसे ना बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अपने गुरुजी से पूछा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप मुझे हमेशा ये सवाल का जवाब ऐसे क्यों देते हैं और भेज देते हैं? आप मुझे ये जानना है, आप ये क्यों पूछते हैं कि रोटी दी है और जाओ? मैं तो अपना दर्द बांटती हूँ, आपसे कहती हूँ, आप मुझे कुछ कहते ही नहीं है सिवाय इसके। तो उन्होंने जब उनको जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि पिछले जन्म में तुमने उनको उसको इतना परेशान किया, तुमने उसे खाना भी नहीं दिया। वो तो कम से कम जो है तुम्हें रोटी दे रहा है, तुमने तो इतना खराब व्यवहार किया था, तुम उसे परेशान भी करती थी और तुमने उसे खाना भी नहीं दिया था। तो ये जो 2 लाइनर स्टोरी है ना, मुझे नहीं पता आपके मन में क्या भाव इसको सुनकर उत्पन्न हुआ, मगर जो मैं समझ पाई जब मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की गई, जिसने भी ये मेरी स्टूडेंट ने ही बताई थी मुझे, और जब उन्होंने मुझे बताई थी, तो मैंने जिस क्षण इसको सुना था, तो मैंने ये बात सोची कि हाँ। वो कहती है मैम, ये स्टोरी सुन के मुझे इतना सब्र आया कि आज मैं कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड या मेरी फैमिली या जो कुछ भी है मेरे आसपास, वो लोग मेरे साथ इतना खराब व्यवहार कर रहे हैं या मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, मुझे कष्ट होता है। तो मुझे ये समझ आया कि पता नहीं पिछले जन्म में या पिछले कुछ जन्मों में मैंने इनके साथ क्या किया होगा, जो आज ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। हर चीज में ना हमारे देखने का नजरिया है। मेरे कहीं पर भी ये कहना आप लोगों से नहीं है कि कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, आप टॉर्चर सहिए। मगर मेरा ये कहना यहाँ पर जरूर है कि अगर आपको बहुत कष्ट है तो छोड़ दीजिए, सम्मान से छोड़ दीजिए। बट ये करना कि एक दूसरे के लिए इस तरीके की भावनाएं उत्पन्न करना, ये भी तो कहीं से सही नहीं है। आकाशिक हमें इस लेवल की हीलिंग तक लेकर आता है। आकाशिक करने वाले व्यक्ति को समझ आ जाता है
कि क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है। आप शायद मेरी बात अब समझ पाए। हम अपनी हर चीज की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं और अपने परेशानियों का, अपनी कमियों का, अपनी गलतियों का, अपनी, चाहे हमने नहीं भी गलती करी है मगर हमें नहीं पता ना हमने पास्ट लाइफ में करी होगी। आज तो हमें पता है क्या चल रहा है मगर पास्ट तो हमें याद नहीं है ना। तो एटलीस्ट हम उसका दोषारोपण दूसरों के ऊपर करना बंद कर दें, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और फिर क्या होता है, दूसरे के लिए कोई खराब भावना उत्पन्न नहीं होती, ना परमात्मा के प्रति ना यूनिवर्स के प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं है। हर चीज देखने का नजरिया बदल, ये है पहले प्रकार की ही। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है। फिर होती है दूसरे प्रकार की हीलिंग। ये ऐसी हीलिंग होती है कि मान लीजिए जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारी परेशानी का जड़ क्या है। जब हम आकाशित करते हैं हम अपनी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं कि ये प्रॉब्लम किस कारण से शुरू हुई थी। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी हीलिंग्स बहुत आसान हो जाती है, हम उसको डायरेक्टली हील कर सकते हैं। हम अगर हमने कोई अपराध किया है हम उसकी माफी मांग सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, परमात्मा बहुत दयालु होते हैं। तो जब हमारा भाव सच्चा होता है और जब हम अपने कर्मों को हम समझ जाते हैं, अपने लेसन को हम ले चुके हैं और जब हम उसकी क्षमा मांगते हैं तो उसका परिणाम भी उतना ही सुंदर होता है। ये होती है दूसरे प्रकार की हीलिंग। तीसरे प्रकार की हीलिंग, जो आप लोग मेरे से बहुत सारे लोग सहमत होंगे, कि हम सबकी जिंदगी में एक पैटर्न रिपीट होता है। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा जो कहते हैं मैम, एक बिजनेस शुरू करता हूँ नुकसान हो जाता है, दूसरा शुरू करता हूँ नुकसान हो जाता है, तीसरा शुरू करता हूँ नुकसान हो जाता है, क्या मैं कभी सक्सेसफुल होऊंगा या मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी कर्जे पे कर्जा। ठीक है, लोग मेरे को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। तो ये भी एक पैटर्न है। ये पैटर्न है कि हमारा एक पैटर्न बन गया है लाइफ, कि हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लूप में है। दिस इज कॉल्ड कार्मिक पैटर्न, इसको कहा जाता है कार्मिक पैटर्न। हम आकाशिक के द्वारा ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको हील कर सकते हैं। आकाशिक इतना पावरफुल है। आई होप आपको ये समझ आया। जैसे कई लोग आपको मिलेंगे जो ये कहते हैं कि मैम, रिलेशनशिप में कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि प्यार मिला है। बचपन से लेकर आज तक हमेशा हर किसी ने खराब व्यवहार किया। जिस किसी के साथ हमारा व्यवहार अच्छा है हम उसे प्रेम की भावना से देखते हैं, हम अपनी तरफ से अच्छा करते हैं मगर हमें सामने से नहीं मिलता है। यहाँ तक कि मैं अभी कुछ दिन पहले एक फीमेल से बात करी थी, उनकी एज जो है बहुत ज्यादा है। आई नॉट डिस्क्लोज एवरीथिंग, बट हाँ उन्होंने मुझे एक चीज कही कि मैम, क्या मैं इस दुनिया में बिना प्यार के चली जाऊंगी? कुछ भी नहीं मिला मुझे, आई एम ऑल अलोन। ये भी एक पैटर्न है। रिलेशंस हुए मगर नहीं मिल रहा है, सक्सेस ही नहीं मिल रहा। एक के बाद एक के बाद एक वही लूप बनता जा रहा है। इसकी हीलिंग भी आकाशिक में संभव है। इसके अलावा आकाशित करने वाले व्यक्ति के अंदर जो ये सिग्निफिकेंट एनर्जी शिफ्ट्स आते हैं, बदलाव आता है, ये सबसे सुंदर है। वो ऐसा कोई कार्य नहीं करता। देखिए, मैंने ये बात कल भी समझाई थी, मैं इस बात को आज और अच्छे से आपको समझा देती हूँ। आकाशिक जो व्यक्ति करता है, जो अध्यात्म में जुड़ जाता है, वो व्यक्ति की आत्मा इतनी तृप्त होती है कि उसको सही गलत यहां से सोचने की जरूरत नहीं होती है। उसकी दिल गवाही दे देता है कि ये तुम्हारे लिए सही है और ये तुम्हारे लिए गलत है, ये तुम्हें करना है और ये तुम्हें नहीं करना है। तो ये जो अवेयरनेस है ना, ये कर्मा क्रिएट करने ही नहीं देती। जो पास में हमने कर दिया। मगर जो हम आज कर रहे हैं, ये हमारे लिए कितना विशेष है, ये आकाशित करने वाला व्यक्ति खूब अच्छे से जानता है। अगला क्षण उसको कहाँ बैठना है, किससे बात करनी है, कौन सी ऊर्जा उसको अपने अपनी तरफ लेनी है और कौन सी उसको नहीं लेनी है, वो खुद डिसाइड करता है। उसको पता है क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है। यही चीज उसका ऑरा स्ट्रांग बनाती है। ये चीज उसका ऑरा इतना मजबूत बना देती है कि उसके बाद नेगेटिविटी उसमें एंटर नहीं करती। उसके बाद वो अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करना जानता है। उसको पता है कि उसको किससे क्या लेना है और क्या नहीं। इसे कई लोग एटीट्यूड का भी नाम देते हैं कि एटीट्यूड आ जाता है, बट दैट इज नॉट एटीट्यूड। दैट इज नॉट रेडी टू टेक एनी टॉक्सिसिटी फ्रॉम एनीवन।
आई होप यू अंडरस्टैंड। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यस, मानू समझ गए हम इस बात को। ऐसे समझ लीजिए कि जो व्यक्ति आकाशिक कर रहा है ना, वो अपना हर पल डिसाइड करता है। फिर मैं फिर अपनी बात कहूंगी, इवेंट्स अगर आप सोच रहे हो आप कंट्रोल कर लोगे, तो मैं आपको सीधी सच्ची बात कह रही हूँ, इवेंट्स कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। समर्पण कर दीजिए, इवेंट्स अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। फिर आपका जो पहिया है जो आपकी जिंदगी का, वो फिर ठाकुर जी चलाएंगे। और जब वो चलाएंगे तो फिर तो वो मजा ही उसका कुछ और है। मगर अगर आप ये सिर्फ इतना समझ जाएं कि आपको किन ऊर्जाओं में रहना है, आपको क्या चाहिए अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, आप गलत कार्य में पड़ोगे ही नहीं। सबसे सुंदर बात ये है, आप ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व ही नहीं होगे जहां पर आपको लगेगा कि मेरी तरफ नेगेटिविटी आती है। आप ऐसे किसी कार्य आप चुनते हो फिर कि ये मुझे नहीं चाहिए, जिसकी वजह से आपका ऑरा क्या होता है, स्ट्रांग होता जाता है, और नेगेटिविटी रिपेल होने लगती है, वापस जाने लगती है। देखिए एक बात समझिएगा, हमसे किसी ने कठोर शब्द कहे, हमें उसे लेना है या नहीं लेना है, निर्णय तो हम कर रहे हैं ना। अगर हम मजबूत हो जाएं, कोई हमसे कुछ भी कहता रहे, तो क्या हमारे ऊपर उसका असर होगा? नहीं होगा। हम कमजोर हैं, इसीलिए हमारे ऊपर हर चीज का असर होता है। आकाशिक आपको इतना मजबूत बना देता है कि आपको पता है आकाशिक करने वाला व्यक्ति एक ही लाइन में इस बात को कहता है, जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। हर क्षण मेरा कर्मा कट रहा है, और कर्मा कट रहा है तो एज अ सोल मैं ग्रो कर रहा हूं। तो वो इसे जानता है कि उसे एक नया गलत कर्मा नहीं बनाना है। और शायद हम सब लोग ये बात जानते हैं कि हमें कर्मा नहीं बनाना है। कितने लोग इस चीज को लेके अवेयर हैं कि हमें अपना एक खराब कर्मा नहीं बनाना है? सब लोग अवेयर है कि हमें अपना खराब कर्मा अब नहीं बनाना। और कितने लोग उसको कंट्रोल कर पाते हैं? बताइए, हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली ट्राई एंड कंट्रोल? हम कंट्रोल कर पाते हैं कि हमसे कुछ भी गलती ना हो? यस। चाहे ना चाहे गलतियां हो जाती हैं, है ना? तो यहाँ पर आप जब आकाशित कर लेते हैं ना, आपका भाव इतना सच्चा, इतना सुंदर हो जाता है, फिर आपको लगता है कि छोड़ दो, जाने दो, नहीं चाहिए। इसमें इसकी खुशी है तो इसको खुश रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे पता है ना, एक स्टेप जो मैं ले रहा हूं इस समय, वो क्या करेगा। देखिए समझिएगा, एक स्टेप जो आप अभी ले रहे हैं ना, उसमें दो चीजें हो रही है। टेम्पररी ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, या आप एज अ सोल ग्रो कर रहे हो। दो में से एक ही काम हो सकता है। या तो आपका टेम्पररी ईगो सेटिस्फाई होगा, और या फिर आप एज अ सोल ग्रो करोगे। तो वहां पर आपको समझ आ जाता है कि मुझे टेम्पररी ईगो सेटिस्फाई करना ही नहीं है, मुझे एज अ सोल ग्रो करना है। आप अपने आप को सिर्फ, जो अभी आप प्रैक्टिकली जो फिजिकल फॉर्म में हो ना, सिर्फ यही नहीं हो, आप अपने आप को एज अ सोल देखने लगते हो। यही इस पूरे विषय की खूबसूरती है। You start looking yourself like a soul, not as a physical being जो अभी यहाँ पर है। आपको पता है ये आप नहीं। Higher self is what? You know that you are not this, because you know this is temporary. कितने लोग इस बात को समझते हैं? सब समझते हैं ना कि टेम्पररी है। हम हर सत्संग में सुनते हैं, हर जो है, जितने भी हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, हमें एक ही बात शिक्षा दे रहे हैं, लगातार ये बात बताते हैं कि हम जो है ये नहीं है। We are not this, we are a soul. So akashic आपको प्रैक्टिकली ये बात समझा देता है, you are a soul, you are not this physical form. आपको कोई किस निगाह से देख रहा है, सबसे सुंदर चीज, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। इट हार्डली मैटर्स, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओके okay. आपका भाव क्या है, कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण है ना। उसके पीछे कारण क्या है? आप खुद को खुद ही ऐसे नहीं देख रहे हो। लाइक इट्स ओके। हम में से कितने लोगों को लगता है हम परफेक्ट हैं? है कोई ऐसा जो कहेगा कि मैं परफेक्ट हूं? एनीवन हु कैन से दैट आई एम परफेक्ट? टेल मी।
इवन आई से आई एम नॉट एट ऑल परफेक्ट। मैं तो खुद सीख रही हूँ। परफेक्शन तो वहां है, जब हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है तो परफेक्ट बनने की होड़ में क्यों लगे हुए हैं? है कोई एक बता दीजिए जो ये कह दे कि मैं परफेक्ट हूँ। गलती तो सबसे होती है ना। तो परफेक्शन तो वहां है, यहाँ है ही नहीं। बट हम क्या करते हैं, व्हाट वी एक्चुअली ट्राई टू प्रूव, हाँ वी ऑलवेज ट्राई कि हम बहुत अच्छे हैं। बट ये हमें फिजिकल फॉर्म में नहीं करना है। इट इज नॉट दिस, इट इज समथिंग एल्स। इसको ना एक और तरीके से आप देखने की कोशिश करो। आई जस्ट टेल यू, आपको बहुत आनंद आएगा जब आप इस चीज को समझोगे। मदर अर्थ इज अ स्कूल, ये एक स्कूल है, और हम सब स्टूडेंट्स हैं। ऑल ऑफ अस आर दी स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। हम सब इसके विद्यार्थी हैं। हम जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको हर क्लास में चैलेंज दिया जाता है, एग्जाम्स होते हैं, फिर उसका प्रमोशन, वो प्रमोट होता जाता है, उसकी क्लासेस बढ़ती जाती है। सेम चीज हमारे साथ हो रही है। हमारी लाइफ के चैलेंजेस हमें ग्रो कर रहे हैं। हमने क्या किया, हम ये सीढ़ी पे खड़े हैं, ये अगली सीढ़ी है। अगर हमारी लाइफ में चैलेंज आया, हमने उसको बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिव होकर आगे बढ़े, तो हम इस सीढ़ी पे आएंगे, वरना हम एक सीढ़ी पीछे जाएंगे। और ये निर्णय किसको करना है? हमको करना है। कैसे करना है? अपने आप को कंट्रोल करके करना है। कैसे कंट्रोल करना है? अपनी वाणी को कंट्रोल करके, अपनी अपने सेंसेस को कंट्रोल करके। जब हमारे सेंसेस कंट्रोल हो जाते हैं, ये सब चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं। हमारे साथ कोई क्या कर रहा है ये मैटर नहीं करता। हमारा भाव क्या है ये मैटर करता है। हम क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है, क्योंकि हमें किसके लिए जवाब देना है? अपने लिए जवाब देना है ना। वी आर आंसरेबल फॉर अस। एक बार किसी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, आपको बताती हूँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम लोग वी वर डिस्कसिंग, डिस्कशन क्या है, एक हंसी मजाक की बात चल रही थी। तो किसी ने एक नई गाड़ी खरीदी, तो ऐसे ही मुस्कुराते हुए बोले कि जब मैं ऊपर जाऊंगा भगवान के पास, तो भगवान मुझसे पूछेंगे इस गाड़ी से कहाँ कहाँ घूमे। तो हम लोग बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग बैठे थे, तो मुस्कुरा के कहने लगे कि भगवान ये नहीं पूछेंगे इस गाड़ी से कहाँ कहाँ घूमे, वो तो ये पूछेंगे इस चार पहिए से किस किस की मदद करी। तो ये हमारा देखने का नजरिया है कि हम क्या कर रहे हैं मानवता के लिए, अपने लिए, अपनी सोल के लिए, और इस स्कूल से हम क्या शिक्षा ले रहे हैं। ये जो चैलेंजेस हम लेकर आए हैं, ये हमारे खुद के चुने हुए चैलेंजेस हैं सोल को ग्रो करने के लिए। आपको पता है, अध्यात्म का एक बहुत सुंदर सा पन्ना है। कहते हैं कि हम जहां पर खत्म करते हैं ना, अगले जन्म में अध्यात्म वहीं से शुरू होता है। स्पिरिचुअलिटी जहां पर हम इस जन्म में खत्म करते हैं, अगले जन्म में हमें वहीं से मिलती है। ये बात जो है, ये भी लास्ट सेशन में एक हमारी बहुत सीनियर मेंबर है, उन्होंने कही थी। बहुत सीनियर है वो। शायद उनकी एज जो है 70s+ रही होगी। तो उन्होंने ये बात कही थी कि पहले मैंने सोचा था मैं आकाशिक नहीं करूँ, मगर फिर मुझे समझ आया कि अगले जन्म में मुझे और आगे से स्पिरिचुअलिटी चाहिए, तो मैं करूंगी, कि ताकि मेरे को ये जो, और मतलब जितना मैं इस जन्म में ले सकती हूँ, मैं मैक्सिमम उतना लेना चाहूँ। तो ये निर्णय हमारा है। ये सब हीलिंग्स हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल हीलिंग्स भी मैं आपको बता देती हूँ। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारी जिंदगी में आने वाले हर वो व्यक्ति जो हमें खुशी और दुख दे रहे हैं, ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? दो सोल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना, कि ताकि हम एक लेसन ले पाए। जैसे एक बैड रिलेशनशिप में क्या होता है, एक ब्रेकअप के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी निर्णय देखिएगा क्या हो रहा है। एक कपल है, ब्रेकअप हुआ, इसके बाद दो तरीके के निर्णय होते हैं। पहला निर्णय ये होता है, एक व्यक्ति तो लग गया अध्यात्म में, तो उसने अपना जो लेसन था उसे लिया, उसने समझ लिया कि दुनिया संसार नहीं समझ आ रहा है, तो प्रभु का नाम लो, असली रस वही है। और दूसरा बैठ गया जाकर बैड सोसाइटी में। तो ये उसकी चॉइस थी ना, यहाँ पर चॉइस थी ना। तो हमने क्या लेसन लिया, ये बहुत डिपेंड करता है। व्हाट लेसन वी एक्चुअली टुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी तरफ क्या आया, कि एक छोटी सी बात और बताती हूँ। जैसे शनि की साढ़े साती के लिए कहा जाता है कि शनि की साढ़े साती व्यक्ति को दो तरीके से बनाती है, या तो उसे बना देती है या बिगाड़ देती है। तो बनाने का मतलब ये है कि शनि की साढ़े साती जब इंसान की निकलती है, 7.5 साल, या तो वो झुकना सीख जाता है,
या फिर वो गलत संगत में पड़ जाता है। अगर वो झुकना सीख गया, मेहनत करना सीख गया, तो उसके बाद उसकी ग्रोथ शुरू होती है। और वहीं अगर वो गलत संगत में पड़ गया तो फिर वो कभी नहीं रुक पाता। ये निर्णय हमारा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा। घूम फिर के मुझे नहीं पता है कि आज आकाशिक में आपको क्या प्रभु दिखाने वाले हैं। इतना अगर अंतर्यामी में होती तो फिर बात ही क्या थी, मैं आपको यही बता देती, आप ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। मगर मैं इतना जरूर कहूंगी, ये निर्णय कीजिए। सिर्फ आकाशिक का निर्णय नहीं है ये हमारी सोल का निर्णय है। क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या बोलना है। हर चीज जो हम ग्रहण कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारा रूप, हमारा रंग, हमारी रचना, हमारे अंदर सुकून, हर वो चीज हमारे अंदर वैसे ही बनती जा रही है। और ये सब हीलिंग्स का हिस्सा है। एक व्यक्ति अगर रोज एक समय अपना निर्धारित करके अपना कोई भी नियम पूरा करता है, तो भी प्रभु जो है उसको कहते हैं प्रकृति हमारा नियम देखती है। तो हमारा निर्णय है कि हम क्या ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हम गॉसिप कर रहे हैं तो उसमें क्या मिल रहा है, हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या मिल रहा है, हम कुछ ऐसी चीज सुन रहे हैं जो हमारे को एज अ सोल ग्रो कर रही है तो उसमें क्या मिल रहा है। ये निर्णय हमारा है। और आज ये निर्णय हमारा है, कल यही निर्णय हमारे बच्चों का हो। जो फाउंडेशन आज हम क्रिएट करेंगे वो ही आगे कैरी। आकाशिक में हम ब्लैक मैजिक एंटिटी हीलिंग्स कर सकते हैं। मतलब किसी को ऊपर अगर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, आप ये भी जान सकते हो कि हुआ है नहीं हुआ है, क्या है, ये भी हम पता कर सकते हैं और उसकी भी हीलिंग्स कर सकते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट हीलिंग कर सकते हैं। जैसे कोई सोल है, किसी ने हमें कष्ट देने कोई आया, या हमारा उससे कोई इस तरीके का रिलेशन नहीं था, मगर फिर भी हमें उससे पीड़ा मिली, तो उसने हमको हमें एक लेसन देने आया। पहली चीज तो हमें ये समझ आ जाता है, और दूसरी चीज हम उसकी हीलिंग कर सकते हैं। अगर वो सोल, अब वो सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारे किसी भी पर्पस का नहीं है, तो हम उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पर भी आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर, मैं यहाँ पर भी ये बात बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ कि अगर हम ये सोचकर आकाशित करने वाले हैं कि हम जो है अपनी हर चीज को आज हम कर्म करें कल काट दें, जिसका चाहे पत्ता अपनी लाइफ से काट दे, तो ऐसा नहीं है। इतना आसान नहीं है। बहुत सुंदर है ये विषय। इस विषय को जितनी सुंदरता से समझेंगे उतने अच्छे परिणाम आएंगे। और इस विषय को जितना मटीरियलिस्टिक आई से देखेंगे उतने सुंदर परिणाम नहीं मिलेंगे। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर आर टू डिफरेंट वेज। ये अध्यात्म का विषय है। ये मटीरियलिस्टिक एक लेवल तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। हमारे इश्यूज जो आज के हैं, हम अबंडेंस हीलिंग अगर करते हैं, मेरी बात को समझिएगा, तो हम उसमें क्या करते हैं, ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितनी भी ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में आ रही है हम सबको रिमूव करते हैं और अपने रास्ते अबंडेंस के खोलते हैं। यही तो कर सकते हैं। और ये हमारे हाथ, हीलिंग्स हमारे हाथ में है। मैंने कहा घाव है तो मरहम लगाना हमारे हाथ में है। उसका क्या रिजल्ट आएगा ये हमारे हाथ में हो सकता है, बताइए। रिजल्ट कभी हमारे हाथ में हो सकता है? उनके हाथ में। कहते हैं ना, कर्म करो और परिणाम की चिंता मत करो। तो रिजल्ट वही है, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं हो सकता। और जहां पर वो अध्यात्म नहीं होता है जहां पर सिर्फ रिजल्ट सोचा जाए। स्पिरिचुअलिटी वही होती है जहां सिर झुक जाता है। और इसीलिए मैं बार बार एक ही सवाल पूछती हूँ कि खुद से पूछिए, क्या आप सरेंडर कर सकते हैं? क्या आप जो है ऊर्जाओं के सामने अपना सिर झुका सकते हैं? क्या जो आपकी तरफ आ रहा है आप उसको स्वीकार कर सकते हैं? और जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ गया ना, जो यूनिवर्स हमें दे रहे हैं हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, आप देखिए आपकी तरफ क्या आता है। जब तक हम ऊर्जाओं से लड़ते रहेंगे नहीं मिलेगी। जिस दिन सिर झुक जाएगा उस दिन वो मिलेगा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे।
और ये बात मेरी आजमाई हुई है, इसीलिए मैं इन बातों पे इतना जोर देती हूँ। दिस इज लिटरली आई हैव एक्सपीरियंस इन माई एवरी डे लाइफ। बड़े से बड़े संकट में सिर्फ एक लाइन जब मैं ये कह देती हूँ कि मैंने सरेंडर कर दिया है आपके सामने, अब आप देखिए, कोई स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ मैं, बस वहीं से सब कुछ अपने आप बदल जाता है। फिर ऐसा लगता है चिंता वो कर रहे हैं, यहाँ नहीं। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पाए कि आकाशिक जो है वो किस लेवल का सुकून है। वो ये नहीं है कि जाओ आज की परेशानी सॉल्व करो, सब कुछ संभव है मगर एक लिमिट तक। हर चीज संभव है, आप दूसरों की बहुत मदद कर सकते हैं, बट यस, अगर आप गारंटी ले रहे हो तो गारंटी तो इस दुनिया में भगवान के अलावा कोई ले ही नहीं सकता। आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एक गारंटी एक ही जगह से मिल सकती है, वहां से। यहाँ कोई गारंटी नहीं है। एक डॉक्टर भी ऑपरेशन से पहले साइन करा लेता है भाई। वो इतने इतनी सर्जरीज करने के बाद गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है, बताइए। बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट भी सर्जरी से पहले सिग्नेचर कराता है। ले सकता है वो गारंटी किसी की लाइफ की? हम गारंटी लेंगे, क्यों लेंगे? चक्र वहां से चल रहा है, यहाँ से कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ तो सिर्फ झुकना है। झुकाएंगे तो मिलेगा। एक वकील भी, आप याद रखिएगा मेरी बात, आप, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कह रही हूँ, एक वकील भी अदालत में जाने से पहले कहेगा कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ। वो भी आपको लिख कर नहीं दे सकता है कि जो आप कह रहे हो वैसे ही। सब ऊर्जाएं हैं, महसूस करके देखिए आपके आसपास सब एनर्जीज है। और ये एनर्जीज इतनी सुंदर है, जहां समर्पण होगा वहां वो होगा जो हम सोच भी नहीं सकते। और मैं आपको सत्य कह रही हूँ, इस बात को आप आजमा के देख लीजिएगा। मैं नहीं जानती हूँ कि आज क्या बदलेगा, मगर जो सुकून आप महसूस करोगे वो आपको उस स्तर तक ले जा सकता है जो आप कभी नहीं जा सकते। ऊर्जाएं इतनी सुंदर है। हो सकता है आज इस क्षण कुछ ना बदले, आपको लगे कि कुछ नहीं है, मगर अंदर से जो बदल रहा है ना, जो आप हर क्षण महसूस करोगे, हो सकता है आपकी वो जर्नी आज ही इस आकाशिक से शुरू हो जाए। ये भी संभव है। वरना छोटी छोटी चीजों को जोड़िए ना। एक पेरेंट्स क्या है, सबसे सबसे ज्यादा अपने बच्चों का भला माँ बाप चाहते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई चाहता है तो माता पिता चाहते हैं। और माता पिता के पास कितनी पावर है आप बताइए? पैसे बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, हर क्षण बच्चों के पीछे एक पिलर की तरह खड़े हैं, मगर क्या माँ बाप अपने बच्चों की किस्मत बदल पाए? और अगर माँ बाप अपने बच्चों की किस्मत बदल पाए तो इस दुनिया में बच्चे दुखी क्यों हैं? बताइए। ये संभव है, हर चीज एक लेवल तक संभव है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। पेरेंट्स भी नहीं कर सकते, टीचर्स भी नहीं कर सकते, शिक्षा दे सकते हैं। और आपको एक बहुत सुंदर सी बात बताती हूँ इसमें। आपको पता है जब कष्ट होता है ना, तो कष्ट वही भोगता है जिसको होता है, बाकी लोग उसका सिर्फ हिस्सा होते हैं। कभी महसूस करिएगा, हमें शारीरिक कष्ट होता है जब, या हम मेंटली इमोशनली परेशान होते हैं, तो क्या होता है? अपने आके प्रेम देते हैं, उनके आने से एक मॉरल सपोर्ट होता है कि हाँ चलो वो हमारे साथ है, वो प्यार देंगे, वो अपनापन जताएंगे, दवा दे देंगे। मगर जिस तन लागे सो तन जाने, कष्ट उसी को भोगना है। अब सोचिए, हर चीज वहीं से शुरू होके वहीं आ गई, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से शुरू हुई और घूम फिर के हम फिर वहीं आ गए, मैं। बट नॉट दिस फिजिकल फॉर्म, एज अ सोल। एक अपने आप को दो अलग तरीके से देखना। एक वो जो इस समय मैं हूं, जिसको ईगो सेटिस्फाई करना है, जिसको हर क्षण लड़ना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ लड़िए मत, जिंदगी तो संघर्ष का नाम है, संघर्ष तो करना है। मगर वो संघर्ष सुंदर तरीके से भी तो किया जा सकता है। जरूरी है कि खराब तरीके से ही संघर्ष करें? संघर्ष भगवान के चरणों में सिर झुकाकर भी तो किया जा सकता है। संघर्ष हर चीज एक्सेप्ट करके भी तो किया जा सकता है, वो भी तो संघर्ष है। समर्पण करके संघर्ष नहीं होता, बताइए। सबसे कठिन वो नहीं है? लड़ना आसान है या चुप होना आसान है? बताइए कौन सी चीज आसान है? रिएक्ट करना आसान है या अपने आप को कंट्रोल करना आसान है?
क्या करना है हमें, ये डिसाइड करना है। और मैं इसमें आपको सच बात बता रही हूँ, आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम अ मदर ऑफ 2 kids, आई हैव 2 sons। ठीक है, मैं बहुत डांटती हूँ दोनों। आई डू स्कोल्ड देम बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फ्यूचर। मैं जिम्मेदार हूँ, और मेरा हिस्सा है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको सही गलत की शिक्षा दूं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप बताइए, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपने बच्चों को डेस्टिनी के भरोसे छोड़ दे। छोड़ सकता है कोई? कोई भी ऐसा है जो कहेगा कि कर लो जिंदगी में जो तुम्हें करना है, होना तो वही है जो जो लिखा है। ये समझना बहुत जरूरी है, हमारी चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं। हम क्यों कहते हैं भगवान के आगे हाथ जोड़ो? बचपन से वो क्यों बीज बच्चों के अंदर बोते हैं? क्योंकि उनको समझना जरूरी है कि वो जितना परमात्मा में जुड़ेंगे उतना उनकी ग्रोथ होगी, उनकी जिंदगी आसान होगी। क्यों? आप बताइए, हम बच्चों के इवेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं? कर सकते हैं पेरेंट्स इवेंट कंट्रोल? कोई नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, उन्हें सही गलत संघर्षों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें, मैंने कल भी ये बात समझाई थी, सबसे पहले एक लैंप बनना जरूरी है जिसके अंदर रोशनी हो, कि ताकि ये रोशनी हम बिखेर सके। अपने आसपास से इस धुंध को हटाना बहुत जरूरी। यस और नो? राइट? कितने लोग अग्री करते हैं कि ऐसा है? करें अपने ऊपर काम आज? तैयार हैं सब? यस। चलिए, आई आई एम सो ग्लैड कि आप लोग इतने अच्छे से, इतने एक्टिवली जो है इसको समझ रहे हैं। 5 मिनट और लूंगी कि ताकि मैं कुछ मिस ना कर गई हूँ। एक बार जो है आप लोगों को पूरा स्लाइड के थ्रू बता देते हैं, उसके बाद आकाशिक करें। ये मैंने क्यों कहा है इस बात को ना, देखिए मेरी, फिर मैं अपनी चीजों पे वापस आ रही हूँ। मैं आपको ना ये बात बताना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस। ऐसा होता है कि हम सब सत्संग सुनते हैं, ठीक है, हम भजन भी सुनते हैं, हम सब, मैंने कल भी बताया था कि एआई इज सो स्मार्ट, हम जो देख रहे हैं वो रिपीट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो क्या होता है, हम जब सत्संग सुनते हैं ना, उस क्षण हमारी ऊर्जा बड़ी सुंदर होती है। हम सारे निर्णय कर लेते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, ऐसा होता है ना। मगर उसके बाद क्या होता है, हम वापस अपनी लाइफ में आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, सब भूल जाते हैं। नेक्स्ट मोमेंट हम वापस अपनी चीजों में आ जाते हैं। वो जिंदगी की प्रॉब्लम्स, ये वो, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो गया, उसने ये कह दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया। ऐसे ही होता है। हमने क्या किया, क्योंकि हमने उस क्षण यहाँ पर उसको सेट किया, बट क्योंकि मन तो हावी है ना, तो मन ने वापस हमें उस संसार में जोड़ दिया। आकाशिक आपको, आपकी जो सोल को कनेक्ट करता है, उसके बाद आपको यहाँ फीड नहीं करना पड़ता खुद को बार बार। आप उस ब्लिस को महसूस कर रहे हो। चलने दो जो दुनिया में चल रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मैं ये नहीं कह रही चिंता नहीं होती, चिंता भी करोगे, आप कार्य भी करोगे, मगर उस सुंदर माहौल में करोगे, खुश होके करोगे। अच्छे बुरे में एक ही लाइन आपके मुंह में होगी, मैं सच बात आपको ये बात कह रही हूँ, आपके अंदर से एक ही भाव निकलेगा कि प्रभु, आप मेरे लिए जो कर रहे हो उससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। और दूसरी चीज जो आपके अंदर से दूसरा भाव जो निकलेगा वो ये है कि मेरा कर्मा कट रहा है। आपको मैं बताती हूँ, एक बार हम लोग कुछ, एक बहुत स्ट्रेस चल रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी थी, मैंने उनसे इतनी बात कही, मैंने कहा यही रहना है क्या परमानेंटली, इसी दुनिया में रहना है? तो हंसने लगे। तो मैंने कहा ना आपने रहना है ना मैंने रहना है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार, छोड़ो ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पता है वी डोंट हैव टू स्टे हियर परमानेंटली, एंड एवरी मिनट वी अंडरस्टैंड दिस, इट्स ओके। अच्छा बुरा जो कुछ भी है, मुस्कुरा कर काटेंगे, साथ में काटेंगे, कर्मा जुड़े हुए हैं, सब अच्छे से निपटेगा। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास पूरा है। तो आइए आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर करते हैं, एक छोटा सा। आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट हीलिंग्स, हालांकि मैं अपने शब्दों में सब बता ही चुकी हूँ इन डिफरेंट स्टोरी फॉर्म्स, बट स्टिल इट इज माई ड्यूटी। तो आई जस्ट टेक अ मिनट एंड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। अगर कुछ मिस हो गया है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी बिफोर वी मूव अहेड टू आकाश। जितने लोग अपनी लाइफ में परिवर्तन देखना चाहते हैं, पास्ट को देखना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने अंदर एनर्जी शिफ्ट्स को महसूस करना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी की जर्नी को
चेंज करने के लिए तैयार हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा, अपने कार्मिक पैटर्न्स को समझना चाहते हैं, लॉ ऑफ कर्मा को समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्यों वो सफर कर रहे हैं और कैसे वो अपनी सफरिंग्स को रोक सकते हैं, और वो ये समझना चाहते हैं कि उन्होंने एक्चुअली में क्या किया था। जो भी लोग इस तरीके के सवालों के साथ जो है यहाँ पर है, आकाशिक उन सभी लोगों के लिए है। आकाशिक करने से हम अपने सच तक पहुंचते हैं, हम एग्जैक्टली में क्या है, वो रोशनी का एक हिस्सा, वो ऊर्जाओं का हम सिर्फ एकमात्र हिस्सा है। हम क्या है, हमारी क्या, व्हाट इज द रियलिटी, हमारी रियलिटी क्या है। हम उस सच को जान सकते हैं, उस विजडम से कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारे अंदर जो हमें जो इंसाइट्स मिलते हैं वो हमारे अंदर बदलाव लेकर आते हैं। हमें जो रियल इंसाइट्स मिलते हैं ना अपने बारे में, वो हमारे अंदर बहुत मेजर चेंजेस लाते हैं, और ये चेंजेस आप आज से ही एक्सपीरियंस करोगे। अगर आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको समझा है ना, तो विश्वास कीजिएगा ये एक्सपीरियंस आप आज ही से लेना शुरू कर। सिर्फ दो मेडिटेशन, एक डीक्लटरिंग और एक आकाशिक, ही आपके लिए इतना समझने के लिए जरूरी है, इतना आपको समझा देगा कि कितना सुंदर प्रेम का विषय है। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपकी मदद करता है। आपको आपके रिश्तों में अगर कोई गड़बड़ है, कोई परेशानी चल रही है, तो आपको उसको कैसे देखना है आप समझ जाते हो। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, ये सामने वाला जिम्मेदार नहीं है, मैंने भी कर्म किए थे इसीलिए ये मेरे साथ। तो आप उसको कोसना बंद कर देते हो, आप उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आना बंद हो जाते हैं। जब नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाएंगे तो फिर गुस्सा नहीं आएगा, फिर आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं करोगे, फिर आपकी ऊर्जाएं सुंदर होंगी, आपको एक सही मार्गदर्शन मिलता है, और आपकी हीलिंग होती है। देखिए एक चीज मैं और बता दूं, आकाशिक से आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर देख सकते हो। प्रोबेबल फ्यूचर क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। प्रोबेबल फ्यूचर ये होता है, हमारे पास जैसे चॉइसेस है, मान लीजिए हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, अभी मैं आपसे पूछूंगी आप ही बताइएगा। जैसे हमारे पास कभी भी कोई चॉइस रही हो, हमने उसका निर्णय किया हो, और बाद में हमें ऐसा लगा हो कि काश हमने इसकी जगह दूसरा डिसीजन लिया होता तो आज हमारी लाइफ कुछ और होती। ऐसा है कोई जिसने कभी ऐसा महसूस किया हो कि जब हमें डिसीजन लेना था, काश हमने सही निर्णय किया होता तो आज हमारी लाइफ कुछ और होती। चॉइसेस एंड डिसीजंस कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आकाशिक से हम अपना प्रोबेबल फ्यूचर देख सकते हैं। हमारे पास जब चॉइसेस होती है ना, चॉइस वन, चॉइस टू, चॉइस थ्री, पहली चॉइस लेंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा, दूसरी चॉइस लेंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा, और तीसरी चॉइस लेंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा, ये भी हम आकाशिक के द्वारा जान सकते हैं। राइट, क्लियर है ये बात। तो हमारी जो चॉइसेस हैं उनसे हमारा बेहतर कैसा होने वाला है भविष्य, जिसमें किसमें ज्यादा अच्छी हमारे जो ग्रोथ होने वाली है, हम इसके बारे में भी अपना पता लगा सकते हैं आकाशिक करके। इसके अलावा सबसे सुंदर चीजें जो आकाशिक में मैं महसूस करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट फॉर्म में आप जैसे हैं सिर्फ वैसे नहीं देखते हैं, आप अपने आप को एज ए सोल देखने लगते हैं। आपको समझ आ जाता है एग्जैक्टली आप क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करके आप अपने कनेक्शन को बहुत मजबूत कर लेते हैं, और आपको आपका ट्रू लाइफ पर्पस, आपकी जिंदगी क्या है और किस पर्पस से आप इस दुनिया में हैं, ये सब समझ आ जाता है आपके अंदर। इसीलिए बदलाव आने लगता है, और आपके आपके पास क्लैरिटी आपको मिलने लगती है कि आपकी जिंदगी कैसे है। इसके अलावा आकाशिक करके आप अपनी पूरी सोल जर्नी को समझ सकते हैं, अपने पर्पस को जब समझ सकते हैं, और आप हील करते हैं, आप ग्रो करते हैं। आप हर परेशानी का रूट कॉज समझ सकते हैं, आपका लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम चेंज होता है, आपके अंदर हार्मनी आता है, बैलेंस आता है। आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि जिंदगी में क्या सही है, क्या गलत है, कौन से आपके पैशन है जो आपको फॉलो करने चाहिए, क्या वैल्यूज हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। और इसके अलावा आपका जो परमात्मा के साथ कनेक्शन है, डिवाइन के साथ कनेक्शन है, वो बहुत स्ट्रांग और बहुत सुंदर हो जाता है। आपकी इंट्यूशंस आपकी बहुत मदद करने लगती हैं, और मैनिफेस्टेशन जो है आकाशिक में बहुत स्ट्रांग होता है। जब आप आकाशिक रीम्स में मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीजें बहुत आसानी से रिजल्ट देते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई होगी कि आकाशिक करके हम कैसे कैसे हीलिंग्स कर सकते हैं, और कैसे कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस और नो?
ठीक है, बड़े आगे तैयार हैं फिर सब? कैमरास ऑन कर लीजिए फिर, जितने लोग तैयार हैं। मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग थोड़ी